नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओरिजिन पॉइंट पर। आज हमारी ये मैथ की क्लास नंबर 3 है और इसके जो हमने अभी अपने पिछले क्लास में देखा था नंबर सिस्टम का पार्ट 2 उसी के आगे मतलब कंटिन्यू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। ठीक है, कि दी गई संख्या में हम शेष कैसे निकालते हैं। शेषफल ज्ञात करना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूँ, चलिए पहले इससे पहले हम एक छोटी बात मतलब समझ लेते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि यदि मैं 7 में 3 का डिवाइड करता हूँ तो हमें शेषफल कितना बचेगा, हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा। तो 3 दूनी 6 होता है, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक है, इसके अलावा और रिमाइंडर क्या आएगा इसी में, यदि 7 में मैं 3 का भाग करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। यदि मैं एक ज़्यादा बार ले लूँ, जैसे मैं 3 दूनी 6 2 ही बार जा सकता है ना टेबल में, लेकिन यदि मैं 3 का टेबल 3 बार पढ़ दूँ तो 3 3 हो जाएगा 9। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ से रिमाइंडर निकल के आएगा ना वो -2 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा ऑलवेज प्लस ही में होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा माइनस में भी आ सकता है। यदि हम एक ज़्यादा बार ले लेंगे तो रिमाइंडर फिर 9 में से 7 अगर हम नीचे से ऊपर की ओर माइनस करेंगे, यदि हम नीचे से ऊपर की ओर माइनस करेंगे तो रिमाइंडर माइनस में आएगा, और यदि ऊपर से नीचे की ओर माइनस करते हैं तो रिमाइंडर हमारा प्लस में आएगा। ठीक, जैसे पहला सवाल है हमारा 68 की पावर 88 डिवाइड बाई 67। ठीक है, मतलब 68 की पावर 88 का मतलब हुआ कि 68 गुणे 68 गुणे 68 हमारा 88 बार लिखा हुआ है। ठीक है, और डिवाइड करना है हमें 67 का। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए, 68 की पावर 88 लिखा हुआ था, डिवाइड का मतलब बटा। ठीक है, भाग 67 का भाग करना है हमें इसमें। तो देखिए ये जो हमारा 68 की पावर 88 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो बेस है हमारा वो 68 है और डिवाइड करना है हमें 67 का। तो पहले आप इस 67 का डिवाइड करिए 68 में। ठीक है, तो कितनी बार जा रहा है, हमें यहाँ पे निकालना है शेषफल, तो हमें सिर्फ यहाँ भी शेषफल से ही मतलब है। ठीक है, तो यदि हम 67 का डिवाइड करते हैं 68 में तो हमारा 67 एकम 67 होता है, तो 68 में 67 गए तो कितना बचेगा +1, यानी 1 हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं पुनः 1 की पावर 88 डिवाइड बाई 67। आ रहा है ना समझ में। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट किए देता हूँ कि हमने क्या किया, 67 यानी 67 का हमने रिमाइंडर किया, डिवाइड किया 68 में। कितना रिमाइंडर बचा, 67 एकम 67, तो रिमाइंडर हमारा 1 बचा। तो 1 की पावर में हमने उतनी ही पावर मतलब फिर से चढ़ा दी पुनः, और हमने 67 का हमें डिवाइड करना ही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यदि 1 का पावर कितनी भी हो, मैंने अभी आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे नंबर होते हैं कि यदि हम 1 को हम कितनी भी बार लिखें 88 टाइम्स तो इसका जो है आंसर 1 ही आएगा। 1 × 1 × 1 × 1 1 1 या 1। ठीक है, 1 ही आएगा डिवाइड बाई 67। अब बताइए 67 का क्या डिवाइड 1 में जा सकता है, नहीं जाता ना। तो यही हमारा जो 1 है ना, हमारा क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, यही हमारा क्या है, शेषफल है। यदि मान लीजिए यहाँ पे 2 होता है तो शेषफल 2 हो जाता है, 3 होता है शेषफल 3 हो जाता है। यहाँ तो जब तक ये 67 से छोटा आएगा शेषफल हमारा वही हो जाएगा। 66 होता है तो शेषफल 66। ठीक है, और अगर 67 ही होता इधर तो फिर शेषफल आता ही नहीं, 0 हो जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 45 की पावर 99 डिवाइड बाई, अरे यहाँ कर देता हूँ, डिवाइड बाई 46। ठीक है, पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो जो हमारा डिवीजर था, मतलब जिससे हमें डिवाइड करना था, वो हमारा एक
कम था। अब यहाँ देखिए अगर हम 46 से डिवाइड करते हैं 45 में पहले, तो जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, +1 की -1? रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 46 एकम 46 ज़्यादा हो रहा है ना। तो मैंने बताया था कि यदि इस तरह से हमें डिवाइड करना हो, यदि नीचे वाला ज़्यादा है तो हम नीचे से ऊपर की ओर माइनस करते हैं, तो अगर नीचे से ऊपर की ओर माइनस करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है हमारा माइनस में आता है, ऊपर से यदि नीचे की ओर माइनस करते हैं तो रिमाइंडर हमारा प्लस में आता है। तो ऐसे सवालों में ना यहाँ पे जो अंतर होगा ये तो +1 का होगा, और यह तो जो हमारा डिफरेंस होगा -1 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा -1 आया रिमाइंडर, और पूरा हमने पावर चढ़ा दी 99 डिवाइड बाई 46। अब -1 की पावर 99 है, मतलब जो पावर है वो ऑड है कि इवन? पावर हमारी ऑड है, यानी कि विषम है। ठीक है, तो यदि हमारी पावर विषम है, -1 की पावर यदि हमारी विषम है, तो हमारा कितना आएगा, पावर चाहे कितनी भी हो लेकिन हमारी विषम में होनी चाहिए, तो हमारा -1 ही उत्तर आएगा हमेशा। और यदि हमारा -1 की पावर यदि इवन है, यानी कोई एक सम संख्या है, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो +1 आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा -1 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना होता है, 1, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। यदि इंटू में 2 माइनस का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 98 होते तो सबका पेयर बन जाता है हमारा 2 2 का, तो प्लस हो जाता। ठीक है, लेकिन 97 में 8 -1 हमारा शेष बच जाएगा, इसलिए हमारा जो यहाँ पे उत्तर आता है वो -1 आता है। ठीक है, तो -1 की पावर यहाँ पे क्या है, 99। तो यदि -1 की पावर 99 है तो कितना आएगा हमारा, -1 आएगा, -1/46। ठीक है, यदि मान लीजिए ये माइनस ना होता, यदि यहाँ पे माइनस ना होता तो हमारा रिमाइंडर +1 हो जाता है ना, लेकिन ये और कभी भी जो रिमाइंडर होता है वो माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, वास्तविकता में देखा जाए तो रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता। तो यदि ऊपर हमारी कोई संख्या माइनस में हो रही है तो उसको आप क्या करिए, पुनः 46 से माइनस कर दीजिए। ठीक है, 46 - 1 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो हमारा 45 आएगा। ठीक है, यहाँ पे शेषफल क्या आया, 45 आया। ओके, ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 18 की पावर 44 प्लस 7 डिवाइड बाई 17। ठीक है, तो सबसे पहले 17 का हम 17 का डिवाइड करेंगे 18 में, 17 बन जा 17 होता है, और रिमाइंडर कितना बचा, +1। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, +1। 1 की पावर में हम पुनः 44 चढ़ा देंगे। ठीक है, +7 डिवाइड बाई 17। अब यहाँ से देखिए 1 की पावर 44 है। ठीक है, तो 1 की पावर यदि 44 है तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। अच्छा, और यहाँ से +7 ऐड हो जाएगा, है ना, अगर +7 ऐड हो जाएगा 1 में तो ये कितना हो जाएगा, 8, ऊपर 8 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 17। क्या 17 का डिवाइड 8 में जा सकता है, क्योंकि ये ऑलवेज मतलब वैसे ही मतलब ये छोटा नंबर है ना, तो बाहर तो जा नहीं सकता। इसका मतलब ये जो 8 है यही हमारा शेषफल हो जाएगा, यही हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब यदि हमें प्लस है तो उसे ऐड कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, इंटू है तो इंटू कर देंगे, जो भी संख्या दी हुई हो बेस पावर के बाद उसको हम उसी तरह से कर लेंगे। ठीक है, 85 की पावर 97 माइनस 27 डिवाइड बाई 86। ठीक, इसमें बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए 85 की पावर 97 है। ठीक है, तो 86 का हमने पहले भाग किया 85 में, रिमाइंडर क्या आएगा, ये ज़्यादा है ना, अगर ये ज़्यादा है तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। ठीक है, बता चुका हूँ कैसे आएगा अभी पिछले मतलब एग्जाम्पल में। ठीक है, 97 हुआ, -1 की पावर 97 लिख दिया, -27 डिवाइड बाई 86। -1 की पावर क्या है, ऑड है कि इवन, मैंने बताया था यदि ऑड है तो उत्तर क्या आएगा, -1।
-1 -27 डिवाइड बाई 86। आपको पता है कि -1 और -27 ऐड हो जाएंगे। -1 और -27 अगर दो संख्याएं माइनस में हैं तो जोड़ने में वो ऐड तो हो जाएंगी, लेकिन जो उत्तर आएगा वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, -28 हो जाएगा ये डिवाइड बाई 86। और मैंने अभी बताया था कि यदि शेषफल माइनस में हो तो उसे हम पुनः 80 जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसी से हम पुनः उसको माइनस कर देते हैं। 86 से 28 को माइनस कर देंगे। तो यदि हम 86 में 28 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 16 में 8 गए 8 और 7 में 2 गए 5, यानी कि 58 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए अगले अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये आई होप कि ऐसे क्वेश्चन आप बहुत इजीली मतलब कर लेंगे, बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, बस एक छोटी सी मैंने आपको जो ट्रिक हो सकती है इसकी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, बाकी जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो इस तरह के मतलब तमाम क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे और उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अगला जो टाइप है शेषफल में, देखिए कैसे आ सकता है। ठीक है, 93 + 92 + 66 + 40 डिवाइड बाई 13। ठीक है, तो यदि हम इसमें कहें आपसे कि शेषफल क्या होगा, आप क्या करेंगे? 93, 92, 66, 40 इन सभी नंबरों को आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे और बाद में 13 से डिवाइड करेंगे और 13 से डिवाइड करने पे जो शेषफल आएगा वो आप शेषफल बता देंगे। इसकी जो एक ट्रिक हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। 13 का डिवाइड करिए 93 में, 13 का डिवाइड करिए 93 में, कितना आ जाएगा? शेषफल बताना है सिर्फ। ठीक है, तो 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91, तो शेषफल कितना बचेगा? 93 में 91 चले जाएंगे तो 2 बचेगा शेषफल, तो 2 लिख दीजिए, प्लस लगा दीजिए। 13 का डिवाइड 92 में करिए, 13 सत्ते 91, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 13 का डिवाइड 66 में करिए, 13 पना 65, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। 13 डिवाइड 40 में किया तो 13 × 39, यहाँ भी 1। और डिवाइड किससे करना है? 13 से। इन सबको जोड़ दीजिए, 2 3 4 5, 5 हो गया, 5/13 और 5/13 में रिमाइंडर क्या आएगा? 5 ही तो आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर 5। ठीक, क्योंकि 13 का डिवाइड 5 में नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक, उससे तो इजी हो जाएगा ना कि सभी नंबरों को हम जोड़े, है ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, हम 13 का डिवाइड डायरेक्ट हम दे सकते हैं, डायरेक्ट जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिखा, सभी रिमाइंडरों को हमने जोड़ लिया और पुनः हमने 13 से डिवाइड कर दिया। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। 58 गुणे 59, ठीक है, एक ब्रैकेट में हमारा 58 गुणे 59 लिख रहा है, प्लस दूसरे ब्रैकेट में 39 गुणे 40 गुणे 41। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करते हैं 19 से। इससे 19 से तो उसी तरह करना है आपको। 19 का डिवाइड 58 में करिए, 19 × 57 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। इंटू का साइन है, इंटू का साइन लगा दिया। 19 का डिवाइड किया 59 में। ठीक है, तो 19 × 57 कितना बचा? 2 बचा, प्लस 19 दूनी 38, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 19 का 40 में करिए, 19 दूनी 38 और 2 बचा। 41 में किया, 19 दूनी 38, कितना बचा? 3 बचा, डिवाइड बाई 19, सॉरी इंटू का साइन है ना इसमें, तो इंटू का साइन लगाइए, इसमें साइन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा? 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 एकम 6, सबका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डिवाइड बाई 19, तो 6 और 2 कितना होता है? 8, 8/19, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक,
मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ हर क्वेश्चन के बाद, ताकि आप यदि चाहें स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 8 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 4, ठीक है, ये हमारी सीरीज चल रही है, प्लस डैट डैट डैश 8 की पावर 20, और इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से। ठीक, अब बताइए, तो वही नियम 7 का डिवाइड हमने बेस में किया, 8 में कितना रिमाइंडर आएगा, 7 अंजा 7, और 8 में 7 चले जाएंगे, कितना बचेगा 1, यानी कि अगर 7 का डिवाइड हम 8 में करते हैं तो शेष पर कितना बचेगा 1, तो 1 की पावर लिख दिया हमने 2, 1 की पावर 3 हो जाएगा इधर, ये 1 की पावर 4 हो जाएगा, और ये सीरीज कहाँ तक है, यहाँ भी 1 की पावर 20 आ जाएगा, डिवाइड बाई 7। अब देखिए 1 की पावर 2 है तो क्या आएगा 1, 1 की पावर 3 है क्या आएगा 1, 1 की पावर चाहे जितनी भी हो हमेशा 1 ही आएगा, लेकिन ये कितने 1 है हमें ये जानना है, एक 1 यहाँ से आएगा प्लस है ना, तो ये ऐड हो जाएगा इससे, ये कि जो मतलब जितना सम आएगा इसमें ये ऐड करेंगे ये वाला 1, तो ये 20 तक है। तो यदि ये देखिए 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 ये मतलब 20 तक जाएगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे 1 की पावर 1 भी होता, ठीक है, तो ये हमारे 20 हमारे 1 हो जाते हैं, तो हमारा जो है जो सम आता है एडिशन वो हमारा 20 हो जाता है। यहाँ पे 2 से चालू है ना, तो 2 से चालू है 20 तक, यानी कि 19 होंगे, 1 1 1 प्लस 1 1 है ना, तो ये 19 हो जाएंगे, तो 19/7 हो जाएगा। अब 60 का भाग आप 19 में करिए फिर से, तो 2 बार तो जाएगा पूरा पूरा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा रिमाइंडर, 7 दूनी 14 हुआ ना, 19 में 14 चले गए, कितना बचा 5, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का 5। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मान लीजिए 2 की पावर 105 में हमें 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 की पावर 105 है और हमें 3 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे रिमाइंडर देखिए क्या आएगा, +1 आएगा या -1 आएगा, 3 1 जा 3 होता है ना, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमारा जो रिमाइंडर आएगा -1 आएगा। बता चुका हूँ अभी, 105 पावर 105 चढ़ा दिया हमने पुनः, डिवाइड बाई 3, और मैंने बताया यदि -1 की पावर में इवन नंबर होता है, यदि इवन नंबर होता है तो हमें 1 मिलेगा +1। ठीक है, और यदि हमारा पावर ऑड होती है यानी विषम होती है तो हमारा -1 ही हमें उत्तर मिलेगा इसका। तो -1 की पावर 105 में -1 आया, डिवाइड बाई 3। मैंने बताया रिमाइंडर माइनस में नहीं आ सकता, अगर माइनस में नहीं आ सकता, अगर ऊपर संख्या माइनस में हो तो पुनः उसे हम 3 से माइनस कर देते हैं, तो 3 में 1 चला गया तो कितना बचा 2, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक, इसको इस क्वेश्चन को हम और किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले। एक रूल और होता है अभाज्य संख्याओं से यदि हमें डिवाइड करना हो तो 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है ना, 3 है 5 है, और ये जो रूल चालू, ये जो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन जो है ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है, शायद ही आपको किसी भी चैनल में मतलब ये ट्रिक अगर आपको किसी भी मास्टर ने बताई हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यदि अभाज्य संख्याओं का रूल क्या होता है कि 3 से चालू होना चाहिए, अनंत तक हो, 3 हो, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है। तो अभाज्य संख्या की जो साइक्लिसिटी होती है, ठीक है, साइक्लिसिटी होती है वो उससे एक कम बार होती है। जैसे यदि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी साइक्लिसिटी 2 होगी, यदि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो साइक्लिसिटी कितनी होगी, 1 कम होती है, यानी 4 हो जाएगी। 7 से डिवाइड करते हैं तो साइक्लिसिटी 6 हो जाएगी। 11 से डिवाइड करते हैं तो साइक्लिसिटी 10 हो जाएगी। ठीक,
तो यदि हम 3 से डिवाइड करना है ना इस नंबर को, तो हमारी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी, है ना। तो अगर 2 हो जाएगी तो ये जो पावर है ना इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, पावर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा। तो यदि हम इसे 2 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिए 805 है ना। यदि 804 एक सम संख्या होती है, 804 अगर सम संख्या होती है तो सम संख्या का मतलब है कि वो 2 से पूरी पूरी विभाजित है। तो ये 105 है, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा, है ना। और 2 की पावर 1 रिमाइंडर बचा और डिवाइड बाई 3। अब 3 का डिवाइड अगर 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा ना शेषफल। देखिए तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये, है ना। हो सकता है इससे भी ज़्यादा, इससे भी कम आपको जो है टाइम लग रहा हो। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन, और यदि हम इसे बेसिस से करेंगे तो ये है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 39 की पावर 42 है, ठीक है, डिवाइड बाई 10, ओके। तो अगर हम 10 का डिवाइड करें 39 में तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, पहले ये तो उस तरीके से हो गया जो आपको मैंने बेसिस से बताया, लेकिन ये आभास संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पे हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, 10 चौको 40 होता है ना। तो -1 रिमाइंडर आएगा, -1 की पावर 42 डिवाइड बाई 10, और -1 की पावर क्या है, इवन है ना, अगर इवन है तो +1 आएगा, +1/10, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आएगा, ठीक है। 3 का डिवाइड 1 में तो जा नहीं सकता, 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, 9 तक यदि होगा तो हमारा रिमाइंडर 1 ही आएगा। वो यदि 9 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो जो भी नंबर लिखा हुआ है वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। जो हमारा अगला एग्जाम्पल है देखते हैं, 2 की पावर 95 डिवाइड बाई 33, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे उनमें जो इसका बेस था पावर का और जिससे हमें डिवाइड करना था, उसमें जो डिफरेंस आ रहा था हमारा, तो वो तो ये तो +1 आ रहा था, ये तो हमारा डिफरेंस -1 में था, है ना। यदि यहाँ पे 34 होता या 32 होता तो आप इसे आसानी से पिछले क्वेश्चन की जो है तरह हल कर लेते, बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा आ रहा है ना। तो इसको हम क्या करें, इस बेस को हम 33 के आसपास ले जाते हैं, यानी कि इसको हम 32 या 34 के आसपास क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब कि 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32 ही तो होता है ना, यानी 2 × 2 × इसको हमें 5 बार लिखें यदि हम, तो हमें 32 मिल जाएगा ना, ठीक है। तो 2 की पावर 5 लिखा, ठीक है। अब बताइए कि हम यहाँ पे पावर क्या चढ़ाएं, क्या पावर चढ़ा सकते हैं, 19, ठीक है। पावर क्या चढ़ा सकते हैं, 19, क्यों, घातांक करने वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। यदि पावर के ऊपर पावर होती है, यदि पावर के ऊपर पावर होती है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो यहाँ तो हमने 2 की पावर 5 अपने आप से जो है लिख लिया। अब 5 में हम किस संख्या का मल्टीप्लाई करें कि 95 हो जाए, क्योंकि पावर तो हमें 95 ही रखनी है ना। तो हमने 19 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने 19 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 19 5 जा 95, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या था, 33। अब 2 की पावर 5 को आप तोड़ दीजिए, कितना आएगा, 32 आया। तो 32 की पावर 19 यानी 32 की पावर 19 हो गया बटे 33। यहाँ से अब देखिए, अब आप इसे पिछले क्वेश्चन की जो है तरह हल कर सकते हैं। 33 का डिवाइड हम 32 में करेंगे, कितना आएगा, -1 रिमाइंडर, -1 की पावर 19 डिवाइड बाई 33, ओके। तो -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो हमारा -1 आएगा, -1/33, ठीक है। और यदि माइनस आता है, माइनस में आता है तो पुनः हम उसे 33 से माइनस कर देंगे, तो 33 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 32। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा शेषफल रिमाइंडर, तो वो आएगा 32, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। 2 की पावर 111
डिवाइड बाई 5, ठीक है। 2 की पावर 111 डिवाइड बाई 5, इसमें शेषफल बताना है आपको। तो इसी तरह फिर से करेंगे। देखिए अब यहाँ पे अभाज्य संख्या है ना 5, अभाज्य संख्या का रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम इसे बेसिक से कैसे करेंगे उससे देख लेते हैं। तो 2 को हमें 5 के आसपास करना है। तो यदि हम 2 की पावर 2 कर दें तो 4 आ जाएगा। इसके आसपास का संख्या मैंने बताया था ना कि या तो 5 से 8 ज़्यादा हो, 6 होना चाहिए यहाँ पे, या तो हाँ यहाँ पे 4 होना चाहिए, 5 से 8 कम। तो उससे क्या होता है कि हम आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है, 4 बन जाएगा इससे। अब बताइए हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 811 हो जाए, किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 811 हो जाए। तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये संख्या क्या है, विषम है, और ये क्या है, इवन है। तो इवन, और यदि हम विषम लाना है तो विषम संख्या तभी आ सकती है जब हमारा दोनों संख्याएं क्या हो, विषम, है ना। तो अगर ऐसा नहीं है, तो हम क्या करें। अच्छा, इसके आसपास पहुंचने के लिए हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, 55 से कर दें। भाई 55 दूनी 110 होता है ना, तो 110 हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया, 2 की पावर 110 लिखा है अभी, क्योंकि पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, और कर सकते हैं तो 2 की पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 110 हो गया। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 2 की पावर 111। तो क्या करेंगे हम, तो मेरे दोस्तों क्या करेंगे हम, 8 2 कम है ना, तो इंटू कर देंगे 2 की पावर 1, ठीक, इंटू कर देंगे 2 की पावर 1। मैंने फिर बताया आपको कि जब हम घातांक और करनी का चैप्टर पढ़ेंगे, सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे जो 2 की पावर 1 है, मैं फिर भी आपको एक शॉर्ट रूप में समझा देता हूँ कैसे होगा। यदि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस पूरे को 2 की पावर 5। कैसे, यदि बेस समान है तो गुणे में घातें जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। यदि बेस समान है तो गुणे में घातें ऐड हो जाती हैं, ठीक, गुणे में घातें ऐड हो जाती हैं और भाग में घातें माइनस हो जाती हैं। है, तो यहाँ पे हम इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए यदि हम इसको जब हम तोड़ेंगे तो 2 की पावर 110 आ जाएगा ना, और इंटू 2 की पावर 1, और बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगी, और अगर ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर 111 हमारा फिर से बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 2 की पावर 1, और डिवाइड किससे करना है, 5 से, ठीक है। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 की पावर 55 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। अब हम 5 पर डिवाइड करेंगे 4 में, तो 5 बन जाए 5, यानी कि -1 आएगा रिमाइंडर, -1 की पावर 55 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। और यदि -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा इंटू 2 डिवाइड बाई 5। 2 बन जाए 2, यानी -2 आया। और मैंने बताया कि यदि हमारा ऊपर माइनस में आता है रिमाइंडर, तो उसे हम 5 से फिर से माइनस कर देंगे, तो 5 में 2 गए, कितना आएगा, 3। तो 3 इससे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन देखिए पिछले क्वेश्चन जो हमने दिया था यहाँ पे एक सम संख्या थी, इस वजह से हमें बेसिक से करना पड़ा था। यहाँ पे 5 एक अभाज्य संख्या है, तो इतना लंबा करने की हमें ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो 5 है ना, वो एक अभाज्य संख्या है, और मैंने अभी आपको अभाज्य संख्या का रूल बताया था कि यदि अभाज्य संख्या से डिवाइड करना हो तो बहुत ईजिली तरीके से हम उसे कर सकते हैं। पिछले सवाल में क्या था कि यहाँ जिस संख्या से हमें डिवाइड करना था वो एक सम संख्या थी, इसलिए हमें उसे बेसिक से करना पड़ा था, है ना, पूरा पावर बना के। लेकिन यहाँ पे 5 एक अभाज्य संख्या है, तो इसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या करें, पावर को 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 5 की जो साइक्लिसिटी होगी वो उस संख्या से 8 कम होती है, मैंने बताया था। तो 5 से 8 कम यानी 4, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो डिवाइड करने पे शेष पर कितना आएगा,
देखिए ये जो 2 है ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो पावर में हमें डिवाइड करना है 4 का, तो रिमाइंडर जो बचेगा, यदि हम 811 में 4 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 808 होता तो पूरा ये कट हो जाता, 811 है तो 3, जाहिर सी बात है 3 बचेगा, डिवाइड बाई 5। और 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 डिवाइड बाई 5। और यदि हम देखिए 8/5 है ना, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 1 जा 5, एक बार तो पूरा भाग चला जाएगा, तो 5 1 जा 5 और 8 में 5 चले गए 3, यानी कि इस प्रश्न का जो रिमाइंडर आएगा वो शेष, यानी शेष 3 आ जाएगा। तो इससे देखिए बहुत आसानी से ये बहुत ही कम समय में हो गया। ठीक है, तो मेरे प्रिय साथियों, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।